सपने पूरे हुए हैं सबके, बरसा पानी ऐसा अब के, रुत ने ली क्या अंगड़ाई रे हो, खिल के कलियां मुस्काई रे हो, पुरवा सुहानी आई रे हो, पुरवा सुहानी आई रे। मैं भी इस घर में रहती हूँ, हक है मेरा। कोई हक नहीं है तुम्हारा, समझे? इक्के हक की बात कर रही हो? तूने तेरा निकाह कर दिया था, जाकर मरती फिर वहीं पर। आप जब यहाँ नहीं थी तो शायद ही ऐसा कोनो दिन होता होगा जब वो निशा मालकिन के घर नहीं जाती। अरे कुछ नहीं बिगड़ेगा उसके 10 जगह मुंह मारने से। लखन की पत्नी तुम ही कहलाओगी। अगर 1.5 लाख रुपए मिल जाए तो 1 लाख माँ के इलाज में लग जाएंगे और 50,000 से मैं अपनी मेडिकल की कोचिंग कर लूंगी। गांव का प्रधान सिकंदर मदद कर सकता है। चौबे परिवार के नाम को आगे बढ़ाने वाले तुम हो लखन, और अभी तुम ही ऐसी हरकत कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो कैसा है, जरा हम भी तो जाने। बात यह है बुआ कि कुछ ही दिनों में पंचायत का चुनाव है और इस बार हम निशा को प्रधानी के पोस्ट में खड़ा कर रहे हैं, इसको नहीं। तो हमें भी कोई शौक नहीं है प्रधान बने रहने का, लेकिन हमको आपसे एक सवाल का जवाब चाहिए। कैसा सवाल? किसी को प्रधान बनाने के लिए उसके घर में रात को जाने की क्या जरूरत है आपको? देखो, गुस्सा मत दिलाओ हमें। चुनाव के लिए बात करने गए थे हम रात में। तो टाइम देखकर जाए का? जब टाइम मिला हम गए थे। और हमारा सीताहार, उसको प्रधान बनने के पहले ही उसे जीत का माला पहनाया का? हाँ, ये तुमने बहुत गलत किया है लखन। अपना खानदानी हार तुमने पराई औरत के गले में डाल दिया। हाँ। अरे बुआ, देकर नहीं आया, बस रखने के लिए दिया है वहां पर। हमारा हार किसी और औरत के पास रखने की क्या जरूरत थी? ए, तुम तो ऐसे हमरा हार का रट लगाए रखी हो जैसे अपने मायके से लाई थे क्या हार? हा? हमरे घर से गया था ये हार। चाहे कहीं से भी मिला हो, मिला तो हमें ही ना। बस हमारा हार हमको वापस चाहिए। किस लिए? जैसे यहां से पैसे चुरा चुरा कर अपने मायके भेजती हो, हार भी वैसे ही। हाँ देखिए जी, भगवान जानते हैं इस बात को कि एक फूटी कौड़ी जो हम भेजे हो अपने मायके, और दुर्गा माँ की कृपा से हमारे मायके वालों को ना किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। खैर छोड़ो बहू इन सब बातों को। लखन, तनिक हमारी बात सुनो। अब इसके आगे पंचायत चुनाव की सारी बातें तुम अपने घर में बैठकर किया करोगे। ऐसे रात के अंधेरे में अगर किसी के घर में जाओगे और घर में अकेली औरत रहे तो लोग तरह तरह की बातें नहीं बनाएंगे का? अरे अपनी नहीं तो कम से कम अपनी बाबूजी की छवि का तो ख्याल रखो। अगर एक दाग भी उन पर लग गया ना तो बहुत कुछ हाथ से निकल जाएगा बेटा। हाँ ठीक है वो, लेकिन इसने प्रधानी के बाद जो अलूल जलूल हरकतें से हमारे परिवार की इज्जत पे दाग लगाई है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी इसको। क्या उलूल जुलूल हरकत किए हम, बताइए। वो हम नहीं जानते। अगर तुम्हें इस घर में बने रहना है ना तो इस घर का पैसा छूने का अधिकार नहीं है तुम्हें। घर बर्तन करो और खा के पड़े रहो बस। हमारी गलती थी कि भीख मंगे परिवार की औरत को हम सर पे चलाकर बैठे। देखिए जी, हमारे मायके वालों के बारे में एक शब्द ही मत कहिएगा। कम से कम किसी के आगे हाथ तो नहीं फैलाते हैं, फिर आप उन्हें काहे भिखमंगा बोल रहे हैं? हेलो जीजू, मैं रितु बोल रही हूँ। हाँ, दीदी फोन नहीं उठा रही है जीजू। का कोई खास बात है का? हाँ जीजू, को हमें 1.5 लाख की मदद चाहिए थी आपसे। 1 मिनट। तुमको बहुत गुमान है ना कि तुम राजा भोज की फैमिली से आई हो? हाँ, सुन लो क्या बोल रही है तुम्हारी बहन। हाँ रितु, बोलो क्या कह रही थी? जीजा जी, हमें आपसे 1.5 लाख की मदद चाहिए, बहुत जरूरी है। वो क्या है ना कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, उनका ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी है।
सुना बुआ, इसकी बहन थी, इसी ने पट्टी पढ़ाई है पैसे के लिए। दो। इसका फोन बजे जा रहा है, बताओ क्या बोलना है, बताइए। बार बार फोन आया जा रहा है। बुआ 2-4 हजार नहीं, 10 हजार नहीं, पूरे 1.5 लाख। अब बताओ कहां से लाए पैसा? कहां से लाए पैसा बताओ। 1.5 लाख मांग रही है, जैसे पैसे पेड़ में उगते हैं, बांटते रहो। पूर्वा, पूर्वा सुहानी आई रे। पूर्वा सुहानी आई रे। लेकिन चाची, हमें मालूम है कि आपके पेट का दर्द बर्दाश्त से बाहर है। ऑपरेशन तो कराना ही होगा ना? वो तो हम भी जानते हैं बेटा, और ऑपरेशन में पैसे लगते हैं। समझ में नहीं आ रहा कि पैसों का इंतजाम कहाँ से किया जाए। ना दीदी फोन उठा रही और ना ही पागल हो गई है क्या तू? पूर्वा को पैसे के लिए फोन कर रही है? जीते जी क्यों मार रही है हमें? बेटी के पैसे से इलाज कराए, इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। चाची जान, पूर्वा के पैसे से आपका इलाज नहीं करवाना। रितु तो इसलिए फोन कर रही थी ताकि पूर्वा कहीं से कर्जा दिलवा दे। कर्जा दिलवाने के लिए बेटी का ससुराल ही मिला तुम लोगों को? यहाँ के लोग क्या मर गए हैं? चाची जान, ऐसी बात नहीं है। यहाँ के लोग हमें बिना कुछ गिरवी रखे पैसे नहीं देंगे। पूर्वा प्रधान है, प्रभाव है उसका, इसलिए बिना कुछ गिरवी रखे ही उसे पैसे मिल जाएंगे। नहीं नहीं, हम भले ही मर जाए, ससुरेती बेटी का एक भी पैसा हम अपने पर नहीं लगने देंगे। तुम्हारी बीमारी से बड़ी तुम्हारी जिद है माँ। ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अपनी बीमारी से पहले अपनी जिद की वजह से मर जाओगी। अरे बिना ऑपरेशन की ठीक कैसे होगी तुम? हाँ, तुम मर जाने दो। जिंदगी खुदा की सबसे बड़ी सौगात है चाची जान, इसे अपनी जिद की वजह से गवाइए मत। जिंदगी उसने दी है तो बचाएगा भी वही। आप लोग मेरी चिंता मत करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हाथ पैर मारता है। तू ऐसे यहाँ पड़ी रहोगी तो भगवान भी नहीं बचा पाएगा तुम्हें। तुम मर जाने दो। हाँ तो मर जाओ, तुम्हें क्या, तुम तो चली जाओगी, भुगतना तो मुझे पड़ेगा ना। बाप पहले ही छोड़ के जा चुका है, भाई को घर की परवाह नहीं है, बहन अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त है, अकेली बची मैं भी एक दिन इन दीवारों के साथ सर पटकते पटकते मर जाऊंगी। जाओ, जो जी मैं करो। अरे ऋतु, चाची तुम संभालो अपने आप को, मैं बात करती हूँ ऋतु से। बहू, अरे बहू, दरवाजा क्यों बंद कर लिया तुमने? बहू दरवाजा खोलो। अरे कुछ खाना तो खा लो, सारा दिन तुमने कुछ नहीं खाया है। हमें नहीं खाना बुआ जी, भूख नहीं है। नहीं बहू, ऐसी जिद नहीं करते,
हाँ, अरे भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी बेटा। कुछ खा लो पहले। आप जाके खा लीजिए बुआ जी, हमें भूख नहीं है। चार चार मिस कॉल रितु के। हेलो दीदी, कब से फोन लगा रही हूँ तुमको, कहाँ थी अब तक? कहीं भी रहे, तुमको उससे कहा जानना चाहती थी कि दीदी मर गई कि जिंदा है? तो सुन लो, जिंदा है, और ऐसे ही करते रहे ना तो मर भी जाएंगे। ऐसे क्यों बोल रही हो दीदी? तुमको मना किया था ना कि जीजा जी के पास पैसे के लिए फोन मत करना। कहा है कि तुमने, पता है तुमको, सबके सामने स्पीकर पे सुना रहे थे। क्या इज्जत रहेगी हमारी, बताओ? और तो और सीधे 1.5 लाख रुपए मांग लिए तुमने। सारे घर के सामने हमारी क्या इज्जत रह गई? घर द्वार है ना, खेत खलियान है ना, माँ से कहो बेच दे, चाहे गिरवी रखे, लेकिन पैसे मांगने के लिए यहाँ फोन मत करे। मगर दीदी ऑपरेशन, क्या हो गया रितु? अकेली बैठी यहाँ रो क्यों रही है? कुछ नहीं होगा चाची को, सब ठीक हो जाएगा। पर ऑपरेशन तो कराना जरूरी है ना दीदी? इसका मतलब ये नहीं कि कल के कल ही चाची को ऑपरेशन करने के लिए अस्पताल में भर्ती कराना होगा। तू चुपके से पूर्वा से बात कर, या फिर कह तो हम बात करें क्या? नहीं नहीं दीदी, आप मत बात करना। चल ठीक है, तू ही पूर्वा से बात कर। देखना वो पैसों का इंतजाम कहीं ना कहीं से जरूर कर देगी। और हाँ, पूर्वा से पैसे कर्ज के रूप में ले लेना, और जल्द से जल्द वक्त रहते लौटा देना। कमजोर और अकेला मत समझ खुद को, हम सब है तुम्हारे साथ। आप भी का तो सहारा है दीदी, अब नहीं होते तो सुन ऋतु, मुसीबत के वक्त इंसान को हौसला रखना चाहिए। हर इंसान की जिंदगी में कभी ना कभी मुसीबत आती है। सुन, मुझे देर हो रही है, मुझे चलना होगा। तू अपना ध्यान रखना और रोना मत बिल्कुल। तुमको मना किया था ना कि जीजा जी के पास पैसे के लिए फोन मत करना। बेटी के पैसे से इलाज कराए, इससे बेहतर है कि हम मर जाएं। एक रास्ता है बेटे, गांव का प्रधान सिकंदर मदद कर सकता है। पूर्वा सुहानी आई रे। पूर्वा सुहानी आई रे। ये क्या मजाक है प्रधान जी? यार प्रधान जी कहकर क्यों तौहीन करती है हमारी सफीना? पूरी सड़क खाली है और आप एक साइकिल वाली का रास्ता मांग रहे हैं? क्या करें, मेरे दिल का रास्ता इस साइकिल वाली से होके गुजरता है। ताज्जुब,
इतनी गुजारिश के बाद भी आप हमें राह नहीं देती। कहाँ जा रही हैं आप? साइकिल पे कपड़े लादे और कहाँ जा सकती हूँ? सिलाई के कपड़े घर घर पहुँचाने जा रही हूँ। अच्छा, बड़ी बचत हो रही है। खुदा ने दौलत से नवाजा नहीं है आपकी तरह हमें। बचत करके ही बसर करनी पड़ती है। सफीना जी, आप एक बार हाँ तो कहिए, फिर आप भी खुदा की इस दौलत के हिस्सेदार बन जाएंगे। माफ करना, गुलाम और मुलाजिम बनके 56 भोग खाने का शौक नहीं है हमें। अरे ओ साइकिल वाली, अगर इरादा बदल जाए तो याद रखना, मेरा दर खुला और खुला ही रहेगा। सफीना जी। अस्सलाम वालेकुम प्रधान जी। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। प्रधान जी, मैंने सफीना से बात की, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। वो नहीं चाहती आपके स्कूल में पढ़ा। मतलब वो तुम्हें लोन दिलाना नहीं चाहती? कोई नहीं चाहता। ना मेरी अम्मी चाहती है, ना सफीना चाहती है, और ना ही मेरी बीवी चाहती है कि मुझे किसी तरह का कोई लोन मिले। मैं तंग आ गया हूँ, परेशान आ गया हूँ मैं तो। सलाम। अरे रितु, सलाम। कैसे आना हुआ? जी वो हमको मेडिकल की तैयारी करनी है, कोचिंग के लिए एजुकेशन लोन चाहिए था। डॉक्टर साहब और हाजी चाचा ने आपसे मिलने को कहा। बड़ी उम्मीद से आपके पास आई हूँ। मेरे पास सारे कागज हैं। देखो, ये प्रधानमंत्री अल्पसंख्यक योजना के तहत तो तुम्हें वजीफा नहीं मिल सकता। हाँ, बैंक लोन मिल सकता है, लेकिन वो जाके आप बैंक से लीजिए। जी हम कोशिश कर चुके हैं, वो नहीं दे रहे। तो हम क्या करें? हमको बहुत जरूरी है। अपनी दीदी से कहो। दीदी से पैसे नहीं ले सकते, माँ इसके खिलाफ है। बैंक देता नहीं, दीदी से आप ले नहीं सकती, कैसे होगा फिर? हम सोच रहे थे कि अगर आप ही कर्जा समझ के दे सके तो। देखिए, हम बड़ी उम्मीद से आपके पास आए हैं। हर जगह कोशिश कर चुकी हूँ, कुछ नहीं हो पा रहा है। बहुत हाथ पैर मार लिए। अगर आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? प्लीज कोई तो रास्ता होगा ना, कुछ तो आप कर ही सकते हैं ना। ऐसा करो, हमें मोहलत दो, हम बात करते हैं बैंक मैनेजर से, फिर बताते हैं। जी, आपका बड़ा एहसान होगा हमारे और हमारे परिवार के ऊपर। हम चलते हैं। सलाम। सलाम। अच्छा प्रधान जी, मैं भी निकलता हूँ, बहुत जरूरी काम है। हाँ? अरे आसिफ जी। यार, सफीना से कहो कि आके मिले हमसे। स्कूल में उसकी जरूरत है भाई। जी। हाँ? रितु, क्या कोई परेशानी है? माँ के पेट में बहुत दर्द रहता है, ऑपरेशन कराना भी बहुत जरूरी है। घर में 1 रुपया नहीं है, भाई भी पैसे नहीं भेजते हैं। गांव में कई लोगों से मांग चुकी हूँ अब तक। भले सूद में दे दे लोग, लेकिन कम से कम माँ का ऑपरेशन तो हो जाए। कोई नहीं देगा। और सिकंदर मिर्जा पर तो बिल्कुल एतबार मत करना। किसी भी तरह का बैंक से कोई लोन नहीं दिलाएगा। 1 महीने से टहला रहा है मुझे, लेकिन किसी तरह का लोन नहीं कराया मैंने। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके पास हाथ फैलाऊं। और एक तरकीब है, तुम्हें पूरे 1.5 लाख रुपए मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें काम करना पड़ेगा। कैसा काम भाईजान? पैसे वाले शेख लोग आते हैं यहाँ पर। वालेकुम सलाम। बोलो ना भाईजान। हाँ हाँ,
मैं ये बोल रहा था कि गरीबी और मुफलिसी की जिंदगी जीने वाले लोगों की मदद करते हैं वो। और हाँ, जो अनाथ और गरीब बच्चे होते हैं उनकी पढ़ाई लिखाई का सारा बंदोबस्त भी करते हैं। अब उन्हें इस काम के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो तुम हो। 15,000 रुपए देंगे पूरे तनख्वाह के। और एक बात और, उसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए। और जब तुम्हारी ट्रेनिंग हो जाएगी तो फिर तुम यहीं बैठे बैठे सारा काम कर सकती हो, वो भी कंप्यूटर पे। पर मेरे पास तो कंप्यूटर नहीं है। उसके लिए क्या मुश्किल है, तुम साइबर चली जाना। पर भाईजान, हमें 1.5 लाख रुपए एक साथ चाहिए, वो भी 4 दिनों में। देखो, जब तुम वहां नौकरी करने लगोगी तो 1.5 लाख रुपया तुम्हें कर्ज मिल जाएगा और उसका सूद भी नहीं देना पड़ेगा। तुम्हारी तनख्वाह से हर महीने काट लिया करेंगे वो लोग। ये तो बहुत अच्छा काम है भाईजान। सफीना दीदी को भी ये काम करना चाहिए। मैं बात करती हूँ उनसे। नहीं, वो नहीं कर सकती ये काम। क्यों? अरे अब क्यों, क्या उसके लिए कुंवारी लड़कियां चाहिए भाई। तो सफीना दीदी कौन सा शादीशुदा लगती हैं? वो भी तो कुंवारा जीवन ही जी रही हैं। अरे अब उसके लिए 20 साल से कम उम्र की लड़की चाहिए। क्यों? अब इस क्यों का क्या जवाब दूं मैं? हाँ, शायद उन्हें लगता है कि इस काम के लिए कम उम्र वाले लोग ज्यादा एनर्जी वाले होते हैं, इसीलिए। और सुनो, तुम ये बात किसी को बताना मत, हाँ? जब तक कि तुम्हारे हाथ में पैसा नहीं आ जाता, ठीक है? मगर मैं शहर जाऊंगी कैसे और किसके साथ? हाँ, एक सेकंड, जो आदमी तुम्हें वहां पर लेकर जाएगा मैं उससे बात करता हूँ। हाँ? हेलो, मुस्ताक। अरे वो जो लड़की के बारे में तुमसे बात की थी ना मैंने। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, अरे बहुत पढ़ी लिखी लड़की है भाई। हाँ, अरे बहुत होशियार है भाई। हाँ, मेडिकल की तैयारी करने वाली। हाँ, मेडिकल की तैयारी भी कर रही है। हाँ हाँ, अरे हाँ, मैं हाँ, अच्छा, आवाज सुननी है। हाँ, एक मिनट। हाँ, सलाम वालेकुम मुश्ताक। हाँ, सलाम बोला, सलाम। ठीक है। वो भी इसी इलाके में है। वैसे शहर जा रहा था वो। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और तुम नौकरी की बात करके फिर वापस आ जाना, ठीक है? तो फटाफट तैयार हो जाओ। हाँ, मैं उसे नाके पे ही मिलूँ ना भाईजान? हाँ, नाके पे मिलेगा, तुम वहीं मिल लेना उससे। शुक्रिया भाईजान, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगी। ठीक है। और उसमें शुक्रिया की क्या बात, ये तो मेरा